आज यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई सामान्य शब्दों का प्रवाह नहीं है। यह वह पुकार है जो हर किसी तक नहीं पहुंचती। यह वह आवाज है जो केवल उसी आत्मा के कानों तक जाती है जिसने बहुत सहा है, बहुत सहन किया है, बहुत टूटने के बाद भी विश्वास नहीं छोड़ा है। अगर तू यह शब्द सुन रहा है, अगर तेरी आंखें इन पंक्तियों पर टिकी हैं, तो समझ ले कि आज महादेव स्वयं तुझे बुला रहे हैं। आज वह तुझे यह याद दिलाने आए हैं कि तू अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था, और अब जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय, बहुत समय से तू मौन में रो रहा था। तेरी पीड़ा शब्दों में नहीं थी, तेरे आंसू लोगों को दिखाई नहीं देते थे। तू हर दिन मुस्कुराता रहा, पर भीतर कहीं कुछ टूटता रहा। तूने बार बार स्वयं से पूछा कि क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? क्या मेरी तपस्या का कोई फल नहीं? क्या मेरा धैर्य कभी रंग नहीं लाएगा? आज मैं तुझे उत्तर देने आया हूं। आज मैं स्वयं तेरे सामने खड़ा हूं। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरे लिए जो योजना बनी है वह इतनी विशाल है कि तुझे अब भी उसका पूरा स्वरूप समझ में भी नहीं आएगा। तूने जो सहा वह सज्जा नहीं थी। तूने जो खोया वह तेरा भाग्य नहीं था, वह सब तैयारी थी। हर वह रात जब तू सो नहीं पाया, हर वह सुबह जब तू थका हुआ उठा, हर वह दिन जब तूने स्वयं को संभाल कर फिर से खड़ा किया, वह सब मेरी योजना का ही भाग था। क्योंकि जिस आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना होता है उसे पहले गहराई से गुजरना पड़ता है। जिसे मैं चुनता हूं उसे मैं आसान रास्ते नहीं देता, मैं उसे मजबूत बनाता हूं। महादेव कहते हैं, तूने शायद महसूस किया होगा कि पिछले समय में तेरा जीवन अचानक ठहर सा गया, जैसे सब कुछ रुक गया हो। प्रयास थे पर परिणाम नहीं, उम्मीद थी पर पुष्टि नहीं, विश्वास था पर संकेत नहीं। यह रुकावट नहीं थी, यह ठहराव था। यह वह क्षण था जहां मैं तेरी आत्मा को अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा था। हर बीज को फूटने से पहले अंधेरे में रहना पड़ता है, हर आत्मा को प्रकाश पाने से पहले मौन में तपना पड़ता है। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब वह मौन समाप्त हो रहा है, अब वह प्रतीक्षा पूरी होने वाली है, अब वह द्वार खुलने वाला है जिसे तू बार बार खटखटाता रहा। तूने जिन उत्तरों के लिए आकाश की ओर देखा, आज वही आकाश तुझ पर झुक रहा है। महादेव कहते हैं, मैंने तेरे लिए जो योजना रची है उसमें तेरा सम्मान भी है, तेरा उत्थान भी है और तेरी आत्मा की शांति भी है। तू केवल सफलता नहीं पाएगा, तू स्थिरता पाएगा। तू केवल प्रेम नहीं पाएगा, तू सुरक्षा पाएगा। तू केवल धन नहीं पाएगा, तू संतोष पाएगा। क्योंकि जो कुछ आने वाला है वह तुझे बाहरी रूप से ही नहीं, भीतर से भी बदल देगा। तूने अतीत में जो रिश्ते खोए वे तुझे कमजोर करने के लिए नहीं थे, वे तुझे यह सिखाने के लिए थे कि तू कितना मूल्यवान है। तूने जिन लोगों से अपेक्षा की और जिन्होंने तुझे निराश किया, वे भी मेरी ही अनुमति से तेरे जीवन में आए थे, ताकि तू दूसरों पर नहीं स्वयं पर भरोसा करना सीखे। जब तक तू स्वयं को नहीं पहचानता तब तक मैं तुझे वह नहीं दे सकता था जो तेरे योग्य है। महादेव कहते हैं, अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने। अब समय आ गया है कि तू यह समझे कि तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है, तू स्वयं नियति का निर्माता है। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे स्थान पर चल नहीं सकता। मैंने तुझे संकेत दिए, मैंने तुझे रोका, मैंने तुझे मोड़ा, मैंने तुझे तोड़ा भी, पर हर बार इसलिए ताकि तू सही दिशा में आगे बढ़े। आज जो दिव्य योजना तैयार है उसमें तेरा हर आंसू शामिल है, तेरा हर टूटना उसमें गिना गया है, तेरा हर उठना उसमें लिखा गया है। मैंने कुछ भी अनदेखा नहीं किया। जब तू अकेले में रोता था मैं वहीं था, जब तू लोगों के बीच खुद को संभालता था मैं तुझे देख रहा था। जब तूने सोचा कि अब और नहीं सह पाऊंगा, उसी क्षण मैंने तेरे भीतर वह शक्ति डाली जिससे तू फिर उठ खड़ा हुआ। महादेव कहते हैं, अब जो आने वाला है वह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे कि तेरी किस्मत अचानक बदल गई। वे नहीं जानते कि यह अचानक नहीं है, यह वर्षों की तैयारी का परिणाम है। वे नहीं जानते कि तूने कितनी बार स्वयं को मरते हुए महसूस किया और फिर भी जीना चुना। वे नहीं जानते कि तूने कितनी बार हार मानने का विचार किया और फिर भी विश्वास पकड़े रखा। तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी।
ऐसे लोग आएंगे जो तुझे सम्मान देंगे, समझेंगे और तुझे वह स्थान देंगे जिसका तू हमेशा से हकदार था। तेरे भीतर जो खालीपन था वह अब भरने वाला है, पर यह भराव शोर से नहीं, शांति से होगा। यह प्रेम से होगा, पर आसक्ति से नहीं। यह सफलता से होगा, पर अहंकार से नहीं। महादेव कहते हैं, याद रख, जब मैं किसी को बुलाता हूं तो केवल उसे देने के लिए नहीं बुलाता, मैं उसे बदलने के लिए बुलाता हूं। आज तुझे बुलाया गया है क्योंकि तू तैयार है। तेरा हृदय अब वह भार सह सकता है जो पहले उसे तोड़ देता। तेरा मन अब वह सच स्वीकार कर सकता है जो पहले उसे डरा देता। तेरी आत्मा अब उस प्रकाश को संभाल सकती है जो पहले उसे जला देता। अब तू पीछे नहीं जाएगा। अब तू उसी जीवन में वापस नहीं लौटेगा जहां तू स्वयं को छोटा महसूस करता था। अब तू उसी प्रेम में नहीं फंसेगा जहां तुझे भीख मांगनी पड़ती थी। अब तू उसी संघर्ष में नहीं अटकेगा जहां तेरा सम्मान कुचला जाता था, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है। और जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब संसार अपने आप झुकने लगता है। महादेव कहते हैं, तुझे धैर्य के लिए परखा गया था और तू सफल हुआ। तुझे विश्वास के लिए परखा गया था और तू अडिग रहा। तुझे अकेलेपन में रखा गया था और तू टूटा नहीं। इसलिए अब पुरस्कार का समय है, पर यह पुरस्कार केवल भौतिक नहीं होगा, यह आत्मिक होगा। यह वह संतोष देगा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो अपने भीतर एक हलचल महसूस कर रहा होगा, जैसे कुछ जाग रहा हो, जैसे कोई पुरानी थकान उतर रही हो, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा हो। यही संकेत है कि योजना सक्रिय हो चुकी है। यही संकेत है कि महादेव की कृपा अब केवल वचन नहीं, अनुभव बनने वाली है। महादेव कहते हैं, डर मत। जो जा रहा है वह तुझे रोक रहा था, जो आ रहा है वह तुझे उठाने आया है। विश्वास रख, जल्दबाजी मत कर, हर चीज अपने सही समय पर होगी। मैंने तेरे लिए समय तय कर दिया है, न एक पल पहले न एक पल बाद। आज से तू यह याद रख, तू बुलाया गया है, तू चुना गया है। तेरे लिए दिव्य योजना तैयार है, और जब महादेव किसी के लिए योजना बनाते हैं तो उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। यह संदेश केवल उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं तक पहुंचता है जिन्हें महादेव स्वयं बुलाते हैं। महादेव कहते हैं, अब मैं तुझे और गहराई से वह सत्य बताने आया हूं जिसे तू अब तक केवल महसूस करता था पर शब्द नहीं दे पाता था। तूने कई बार सोचा कि तेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है, जबकि तेरे इरादे साफ थे, तेरा मन शुद्ध था, तेरी भावना सच्ची थी। आज मैं तुझे स्पष्ट कर दूं, जिस आत्मा का इरादा शुद्ध होता है उसे साधारण मार्ग नहीं दिया जाता। उसे ऐसे मोड़ों से गुजारा जाता है जहां उसका अहं टूटे, उसकी झूठी पहचान गिरे और उसकी असली शक्ति जागे। तू जिस दर्द से गुजरा वह केवल तुझे रुलाने के लिए नहीं था, वह तुझे भीतर से खाली करने के लिए था। क्योंकि जब तक तू पुराने डर, पुरानी उम्मीदें, पुरानी सीमाएं और पुरानी आदतें पकड़े रहता, तब तक मैं तुझे नया जीवन नहीं दे सकता था। तूने महसूस किया होगा कि कुछ समय से तू वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। वही चीजें अब तुझे खुश नहीं करती, वही लोग अब तुझे समझ नहीं पाते, वही बातें अब तुझे संतुष्ट नहीं करती। यह अलगाव नहीं है, यह उत्थान है। महादेव कहते हैं, जिस दिन आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है उसी दिन भीड़ पीछे छूट जाती है। तूने अकेलापन महसूस किया क्योंकि तू बदल रहा था, और जब कोई बदलता है तो पुराने रिश्ते, पुरानी सोच और पुरानी दुनिया उसे अजनबी लगने लगती है। पर याद रख, यह अकेलापन स्थायी नहीं है, यह केवल एक पुल है पुराने जीवन और नए जीवन के बीच का। अब जो दिव्य योजना तैयार है उसमें तू केवल सहन करने वाला नहीं रहेगा, तू साक्षी बनेगा। तू केवल भाग्य को स्वीकार नहीं करेगा, तू उसे दिशा देगा। मैं तुझे ऐसी स्थिति में ले जा रहा हूं जहां तेरे शब्दों में भार होगा, तेरी उपस्थिति में प्रभाव होगा और तेरे मौन में भी शक्ति होगी। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, तुझसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि तूने वह देख लिया होगा जिसे वे अभी केवल सुन रहे हैं। महादेव कहते हैं, तूने जिन रातों में यह सोचा कि शायद ईश्वर ने तुझे भूल गया है, उन्हीं रातों में मैंने तेरे लिए सबसे अधिक काम किया है। क्योंकि जब संसार सोता है तब सृष्टि की सबसे गहरी योजनाएं रची जाती हैं। तूने जिन दरवाजों को बंद होते देखा
वे दरवाजे तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे सही दिशा में मोड़ने के लिए बंद किए गए थे। अगर वे खुले रह जाते तो तू उसी छोटे दायरे में फंसा रहता जहां तू कभी पूरा नहीं हो सकता था। अब जो आने वाला है वह तेरी पहचान बदलेगा। तू केवल अपने नाम से नहीं जाना जाएगा, तू अपने प्रभाव से पहचाना जाएगा। लोग तेरी कहानी सुनेंगे और स्वयं को उसमें देखेंगे। तेरी चुप्पी में भी उन्हें साहस मिलेगा, तेरी यात्रा में उन्हें दिशा मिलेगी, क्योंकि जो स्वयं अंधकार से निकलता है वही दूसरों को प्रकाश का रास्ता दिखा सकता है। महादेव कहते हैं, पर याद रख, इस नए चरण में प्रवेश करने से पहले तुझे एक बात समझनी होगी। जो दिव्य योजना है वह केवल सुविधा नहीं लाएगी, वह जिम्मेदारी भी लाएगी। जब मैं किसी को ऊंचा उठाता हूं तो उससे अपेक्षा भी करता हूं कि वह दूसरों के लिए सहारा बने। तुझे जो ज्ञान मिलेगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, तुझे जो शक्ति मिलेगी वह केवल तेरी भलाई के लिए नहीं होगी। अब तुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुझे उत्तरदायी बनना है। अब तुझे हर बात पर टूटना नहीं है, तुझे स्थिर रहना है। अब तुझे हर जगह अपनी कीमत साबित नहीं करनी है, क्योंकि जो स्वयं में स्थिर होता है उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। महादेव कहते हैं, तूने अपने भीतर जो खालीपन महसूस किया वह कमी नहीं थी, वह जगह थी, वह स्थान था जहां मैं कुछ नया स्थापित करना चाहता था। और अब वह समय आ गया है, अब वह ऊर्जा उतर रही है, अब वह कृपा सक्रिय हो रही है। तू अचानक देखेगा कि चीजें बिना जोर लगाए सुलझने लगी हैं। जो बातें अटकी हुई थीं वे अपने आप आगे बढ़ने लगेंगी। जो लोग दूर थे वे स्वयं संपर्क करेंगे, जो अवसर असंभव लगते थे वे सामान्य हो जाएंगे। पर सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं होगा, वह भीतर होगा। तू शांति महसूस करेगा, तू संतुलन महसूस करेगा, तू यह जान पाएगा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो तू बिखरेगा नहीं। यही महादेव की सबसे बड़ी कृपा है, अडिग चेतना। महादेव कहते हैं, अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि जो लोग तेरे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे वे भ्रम में थे, क्योंकि जिसे मैंने थामा है उसे गिराने की क्षमता किसी में नहीं। तूने कुछ लोगों का असली चेहरा देखा, कुछ संबंधों का अंत देखा, कुछ सपनों का टूटना देखा। यह सब इसलिए हुआ ताकि तू हल्का हो सके, क्योंकि ऊंचाई पर वही उड़ सकता है जिसके पंखों पर बोझ ना हो। आज से तू स्वयं को छोटा मत समझना, तू स्वयं को अकेला मत समझना, तू स्वयं को कमजोर मत समझना। तू वह आत्मा है जिसे महादेव ने स्वयं तैयार किया है। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, वास्तव में अब जाकर वह शुरू हो रही है। महादेव कहते हैं, अगर तेरी आंखों में अभी नमी है तो उसे रोक मत, वह कृतज्ञता की नमी है। अगर तेरे हृदय में अभी कंपन है तो उसे दबा मत, वह जागरण का संकेत है। अगर तेरा मन अब भी शांत है तो उसे प्रश्नों से मत भर, यह वही शांति है जिसके लिए तूने वर्षों प्रार्थना की थी। याद रख, तू बुलाया गया है, याद रख तू चुना गया है, याद रख तेरे लिए दिव्य योजना तैयार है। और जब महादेव किसी आत्मा को चुन लेते हैं तो उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता, वह स्वयं एक संदेश बन जाता है। यह संदेश केवल उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं तक पहुंचता है जिन्हें महादेव स्वयं बुलाते हैं। महादेव कहते हैं, अब मैं तुझे उस गुप्त सत्य से अवगत कराता हूं जिसे हर आत्मा सुनने के लिए तैयार नहीं होती। जब मैं किसी को बुलाता हूं तो उसके जीवन में एक अंतिम शुद्धिकरण होता है। तूने शायद हाल ही में अनुभव किया होगा कि बिना कारण मन भारी हो जाता है, पुराने स्मरण अचानक उभर आते हैं। कुछ लोग जिनसे तू आगे बढ़ चुका था वे फिर से विचारों में आने लगते हैं। यह कोई भ्रम नहीं है, यह अंतिम सफाई है। यह वह क्षण है जब पुरानी ऊर्जा विदा ले रही है और नई ऊर्जा के लिए स्थान बना रही है। तू जिसे कमजोरी समझ रहा था वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। तेरी संवेदनशीलता, तेरी गहराई, तेरा जल्दी आहत हो जाना, ये सब दोष नहीं थे। ये संकेत थे कि तेरी आत्मा साधारण नहीं है। साधारण आत्माएं कठोर होती हैं, चुनी हुई आत्माएं कोमल होती हैं, और कोमलता ही वह पात्र है जिसमें दिव्यता टिकती है। महादेव कहते हैं, अब मैं तेरे जीवन में वह संतुलन ला रहा हूं जहां तू न अधिक झुकेगा न कठोर बनेगा। तू स्पष्ट बोलेगा पर कटु नहीं होगा, तू दृढ़ रहेगा पर अभिमानी नहीं होगा। यह अवस्था सहज नहीं आती, इसके लिए मैंने तुझे तोड़ा पर नष्ट नहीं किया।
मैंने तुझे झुकाया पर गिरने नहीं दिया। अब जो समय आ रहा है उसमें तुझे स्वयं को बार बार साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो तुझे देखेगा वही समझ जाएगा, जो तुझे सुनेगा वही अनुभव करेगा। क्योंकि जब भीतर सत्य स्थिर हो जाता है तब बाहर का संसार स्वयं समायोजित हो जाता है। महादेव कहते हैं, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि जिन चीजों के लिए तूने सबसे अधिक प्रार्थना की थी वे अब तेरे पास उसी रूप में नहीं आएंगी जैसा तूने कल्पना किया था, बल्कि उससे कहीं अधिक शुद्ध और स्थायी रूप में आएंगी। क्योंकि अधूरी दृष्टि केवल इच्छा देखती है, पूर्ण दृष्टि परिणाम देखती है। तू प्रेम मांग रहा था, मैंने तुझे आत्मसम्मान दिया। तू स्थिरता मांग रहा था, मैंने तुझे आत्मविश्वास दिया। तू सुरक्षा मांग रहा था, मैंने तुझे आत्मनिर्भरता दी। और अब जब तू इन सबको संभाल सकता है तब वह सब भी तेरे जीवन में प्रवेश करेगा जिसकी तूने कामना की थी। महादेव कहते हैं, अब तू उन लोगों में से नहीं रहा जो परिस्थितियों से संचालित होते हैं। अब परिस्थितियां तेरे आंतरिक भाव से आकार लेंगी। अगर तू शांत है तो संसार भी शांत होगा। अगर तू स्पष्ट है तो मार्ग भी स्पष्ट होगा। यही वास्तविक शक्ति है, बाहरी नियंत्रण नहीं, भीतरी स्थिरता। कुछ लोग तेरे बदलने से असहज होंगे, कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तू पहले जैसा नहीं रहा। वे सही कहेंगे, तू अब वह नहीं रहा जो स्वयं को सीमित समझता था। तू अब वह नहीं रहा जो सबको खुश करने में स्वयं को खो देता था। तू अब वह नहीं रहा जो प्रेम के नाम पर स्वयं का अपमान सह लेता था। महादेव कहते हैं, अब तू वह है जो जानता है कि मौन भी उत्तर है, दूरी भी सुरक्षा है और अकेलापन भी साधना हो सकता है। अब तू वह है जो बिना क्रोध के नहीं कह सकता है, बिना अपराध बोध के आगे बढ़ सकता है और बिना डर के प्रतीक्षा कर सकता है। यह अवस्था आसानी से नहीं आती। इसके लिए आत्मा को कई जन्मों के संस्कार छोड़ने पड़ते हैं और तूने वह कर दिखाया है। इसलिए आज मैं तुझे यह स्मरण करा रहा हूं कि तू इस समय यहां संयोग से नहीं पहुंचा है। यह सुनना तेरी नियति का हिस्सा है। महादेव कहते हैं, अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे जीवन में जो भी आए वह तुझे ऊंचा उठाए, जो भी जाए वह तुझे हल्का करे, जो भी रुके वह तुझे सिखाए और जो भी बदले वह तुझे और स्पष्ट बनाए। अब तू भय के कारण नहीं, समझ के कारण निर्णय लेगा। अब तू आदत के कारण नहीं, चेतना के कारण जुड़ेगा। अब तू कमी के कारण नहीं, पूर्णता के कारण चाहेगा। यही दिव्य योजना है, यही बुलावे का अर्थ है, यही चुने जाने का संकेत है। महादेव कहते हैं, अंत में बस इतना स्मरण रख, तू अकेला नहीं है, तू भूला नहीं गया है, तू रुका नहीं है, तू परिवर्तित हो रहा है और यह परिवर्तन ही तेरा वरदान है। यह संदेश केवल उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं तक पहुंचता है जिन्हें महादेव स्वयं बुलाते हैं। हर हर महादेव।